हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। तीन ही न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा है नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि हमको जीडीपी या जीवीए एफसी निकालना है जी। क्या निकालना है? एफसी निकालना है। और कौन से मेथड से निकालना है ये लिखा हुआ। वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, इन दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। हमारे पास नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड होते हैं। पहला वैल्यू एडिड, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा इनकम मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वैल्यू एडिड के ऊपर है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला वो बोल रहा है हमको कुछ यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड गिवन है 1000, प्राइस पर यूनिट 30, डेप्रिसिएशन 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसको हम आईसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 12000, क्लोजिंग स्टॉक 3000, ओपनिंग स्टॉक 2000 और जीएसटी 6000। जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो हमारा वैल्यू एडिड होता है उसका जो एग्रीगेट होता है वो जीडीपी एमपी होता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ जीडीपी एमपी। हमको जो हमको निकालना होता है उसकी जगह जो हमारा एग्रीगेट होता है उसका नाम लिखना होता है सबसे पहले हमको इसके अंदर। जैसे कि हमारा वैल्यू एडिड जो है वो जीडीपी एमपी होता है। जब जीडीपी एमपी निकलेगा उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा उसको हमको सेकंड टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एमपी मतलब कि वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। आईसी माने इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, एक ही बात है। सेल्स निकालनी है। अब सेल्स मेरे को डायरेक्टली नहीं गिवन, तो मैं यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट कर दूंगा, तो मेरा 1000 इंटू 3000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, सॉरी। तो 30,000 मेरा सेल्स हो गई, कोई दिक्कत। प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस आईसी। ये जो हमारा फॉर्मूले में ही है ये वाला। दोबारा देखो, सेल्स का फॉर्मूला होता है यूनिट इंटू प्राइस। यूनिट ये रहे 1000 इंटू प्राइस 30, तो 30 को इंटू करा तो 30,000 इधर आ गया मेरा। प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बताया मैंने, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को ये रहा 3000 गिवन है और ओपनिंग स्टॉक मेरे को 2000 गिवन है। 3000 इसमें डाला माइनस ओपनिंग स्टॉक 2000, ठीक है जी। फिर माइनस लगाया, फिर आईसी देखो। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन में वो कहीं गिवन नहीं है, लेकिन मेरे को इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है, तो मैं इसी को ही इंटरमीडिएट कंजप्शन मान के चलूंगा। मेरे को ये 12000 गिवन है, ये रहा, तो 12000 मैंने पुट करा। 30,000 मैंने मतलब 3 में से 2 गए 1000, 1000 प्लस 30,000 31,000 माइनस 12000 ये जो था यहीं पर, तो 31 में से 12 गए 19,000। तो मेरा ये आ गया जीडीपी जीवीए और जीडीपी एमपी। बट मेरे को ये चाहिए ही नहीं था, मेरे को तो क्या चाहिए था? जीवीए एफसी चाहिए था। लेकिन अब जो मेरा जो नहीं, जैसे फर्स्ट पार्ट में जो मेरा निकल जाता है इसको मैं रखता हूँ अंदर, जैसे कि ये रहा। और जो मेरे को निकालना होता है जैसे कि जीवीए एफसी निकालना है, तो इसको रखूंगा बाहर। मतलब कि जो मेरा एग्रीगेट आता है वो अंदर और जो निकालना होता है वो बाहर। अब हम ऐसे देखेंगे, जी से जी पे गए तो ये डेप्रिसिएशन तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये कट गया एक तरीके से। और वीए को बोलते हैं वैल्यू और डीपी। डीपी खत्म, सेम है, कुछ नहीं है। बट इधर देखो मार्केट प्राइस है, उधर फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मेरे को एनआईटी इसमें माइनस करना पड़ेगा। एनआईटी माने नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दोबारा देखो, अब जी सेम है, अगर इधर एन होता तो मैं क्या करता? डेप्रिसिएशन माइनस करता। बट मेरा इधर जी है, इधर भी जी है, सेम हो जाएगा। इधर वी है, इधर वी है, ये सेम हो गया। बट डिफरेंट क्या है? इधर एमपी है, उधर एफसी है। मार्केट प्राइस से एफसी पे जाने के लिए मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मेरे को एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। एनआईटी माइनस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी वैल्यू निकाली मैंने अभी, ये रही 19,000, यहाँ डाली, सॉरी 19,000 माइनस एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज मेरे को इस क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? 19,000 तो मैंने जीवीएमपी की वैल्यू डाली, माइनस एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी को मैंने बताया कि जीएसटी भी बोलते हैं, तो जीएसटी की वैल्यू 6000 है, तो 6000 मैंने यहाँ पुट कर दी, माइनस सब्सिडी तो है नहीं तो 0 डाल दिया। तो सिंपल माइनस है, 19,000 माइनस 6000 13,000, तो मेरा जीवीएफसी निकल कर आ गया।